अगर आपने तैयारी का मन बना लिया है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ तैयारियां आ जाती हैं, जिसमें सबसे बढ़िया तैयारी मानी जाए तो आईएएस और पीसीएस के बाद एसएससी और सीजीएल को माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी और सीजीएल के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यह एक आयोग है जो सीजीएल के साथ +2, सीएचएसएल, एमटीएस और अन्य कई प्रकार के एग्जाम आयोजित कराता है, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम, आईएफएस और बहुत सारे एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है। वैसे ही एसएससी है। एसएससी को हिंदी में कर्मचारी चयन सेवा आयोग कहते हैं, और सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करें। आप 12वीं क्लास पास करने के बाद से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही एसएससी सीजीएल का मन बना लिया है तो 12वीं क्लास के बाद से तैयारी शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आगे 2-3 साल में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जैसे ही आपकी एज कंप्लीट होती है तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। आपकी एज जो इसमें चाहिए होती है वो होती है 21 साल। इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी एज 21 साल होती है तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको स्पेशल किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको उस समय का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और जो पहले पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है 12th क्लास के बाद एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लाभ। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्जाम सेंटर पर ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। पहले एग्जाम का जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन था। इसमें आपका एक पेपर होता था जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इनको 4 खंड में बांटा जाता था। लेकिन अब इसे सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब केवल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 4 खंड में बटे होते हैं, और इसके बाद मेंस एग्जाम भी आपको देना होगा। तो ये एक स्टेज का एग्जाम नहीं होता, इसमें मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम, ये सब स्टेज होती हैं। पहले इंटरव्यू होता था लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता। अब बात करते हैं सिलेबस की। एसएससी और सीजीएल की तैयारी के लिए टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 4 साल का सिलेबस आपको देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 की। टियर 1 को 4 भागों में बांटा गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इन सब में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में जीके, जीएस, करंट अफेयर, इन सबको शामिल किया जाता है। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही आसान होता है। सबसे टफ सिलेबस रीजनिंग का जो होता है वो बैंकिंग में पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स। इसमें आपको अंकगणित के साथ एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। एडवांस का मतलब होता है बीजगणित, रेखा गणित, ये सब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश में ग्रामर, सेंटेंस, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज, इस तरह के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टियर 1 में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे, और इन प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम होगा, जो कि आपको कंप्यूटर पर हल करने होंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस होता है। अब बात करते हैं टियर 2 की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों सबके लिए अनिवार्य हैं। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सांख्यिकी है तो आपको सांख्यिकी का भी एग्जाम देना होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास सांख्यिकी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य अध्ययन, वित्त और अर्थशास्त्र, अगर आपके पास अर्थशास्त्र है तो इसके लिए भी पोस्ट होती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट से हो तो आपको शुरू के 2 एग्जाम देने होंगे, इसलिए आपकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है वो एसएससी और सीजीएल क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको शुरू से ही मैथमेटिक्स और इंग्लिश में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, रीजनिंग, जीएस में थोड़ा कम एफर्ट लगाना है। अब बात करते हैं इसके टियर 3 की। तो इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। टियर 4 में सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस प्रकार एसएससी सीजीएल का एग्जाम 4 टियर में होता है। अब बात करते हैं पोस्ट की। अगर आप एसएससी और सीजीएल के थ्रू जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीईसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी, असिस्टेंट एमईए, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीबीईसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर सीबीईसी, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ, असिस्टेंट एएफएचक्यू, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज। इसके अंदर और भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं। ये सब अधिकारी की पोस्ट हैं जो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।